हेलो किड्स। आज हम आपके लिए ले आए हैं एक बहुत शानदार टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखा गया है कि ये लगातार एग्जाम में ऑप्शन वाइज में भी आता रहता है और ये पिछली बार भी एग्जाम में आया था। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब फीमेल के अंदर मिलने वाला एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा, रिप्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि वो पार्ट्स, वो ऑर्गन जो कि हमारे बेबी को या किसी संतान को या किसी बच्चे को जन्म देने में जो हेल्प करती है ना, वो सारे फंक्शन को मिला के, सारे स्ट्रक्चर को मिला के हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। बेसिकली क्या है कि पैदा करने वाला सिस्टम, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देख लीजिए क्या होता है। ये फीमेल के अंदर पेल्विक रीजन में मिलने वाला एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर एक यूट्रस होती है जो इन्वर्टेड पियर शेप होती है, और इसके साइड में 2 ओवरीज होती हैं, और इसके पास कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या होता है। इसके मिलने वाले पार्ट्स जो हैं, जैसे कि ये एक ओवरी है, एलमेंट शेप है। ये ओवरी यूट्रस की वॉल से कनेक्ट है इस वाले पार्ट से, इसका नाम है ओवेरियन लीगामेंट। ओवेरियन लीगामेंट, इस पार्ट को लीगामेंट बोलते हैं, जो हमारा ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करके रखता है, जहां पर ये एलमेंट शेप ओवरी हैंग करती रहती है। इसके साइड वाला पार्ट जो होता है उसको फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी क्या होता है? बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरी को ऊपर से घेरे रहते हैं। इस तरह से ओवरी से एग रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है, एक मंथ में होता है, सिंगल होता है, एक मंथ में एक एग, एक ओवरी से। क्लियर कट बात समझ में आई? यहां से एक एग रिलीज हुआ, तो ये जो फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस एग को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये एग कहीं नीचे ना गिरे। तो ये वाला पार्ट फिम्बरी है। ये वाले पार्ट को जो फनल शेप है उसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं। जो पार्ट ये स्वेलन पार्ट है इसको एम्पुला बोलते हैं। और ये जो एम्पुला और यूट्रस के मिडिल में एक पार्ट है, पतला भाग है, इसको नैरो रीजन बोलते हैं, इसको स्थैमस बोलते हैं। जहां पर इन्फेंडिबुलम, स्थैमस और एम्पुला आते हैं यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक पूरे पार्ट को हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? एक ओविडक्ट होती है, ओवा को कलेक्ट करने वाली डक्ट होती है, उसको ओविडक्ट बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलती है। और इसके पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं। पहला रीजन है हमारा स्थैमस, सेकंड वन इज एम्पुला एंड थर्ड वन इज फिम्बरी। स्थैमस बेसिकली क्या है? एम्पुला और यूट्रस को कनेक्टिंग लिंक है, ये इसको कनेक्ट करता है। एम्पुला क्या है? एक स्वेलन पार्ट है जहां पर एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। यहां से एग आया, यहां से एग आया, इधर चला, यहां पर एग आ गया, यहां से स्पर्म आए, स्पर्म आने के बाद इधर पहुंचे, यहां स्पर्म को एग मिल गया, तो यहां पर इन दोनों का क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो पता क्या लगा कि एम्पुला एक ऐसा पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। इसके आगे जो है एक शेप है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसमें कि फिम्बरी लगी होती हैं जो कि एग को कलेक्ट करती है। तो हमने ये बात कर ली कि 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी एक फेलोपियन ट्यूब होती है, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। असल में ये क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक एसेसरी डक्ट सिस्टम होता है, जो कि एग निकलने वाला और यहाँ से इस पर आने वाले जो होते हैं यहाँ एम्पुला में, उनका फर्टिलाइजेशन हो सके। एक साइट, एक एसेसरी पाथवे है, एक रोड है जो कि एग और स्पर्म को मिलाने का काम करते हैं। जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या करता है? यहां से आने के बाद यहां पर इम्प्लांट हो जाता है इस मेम्ब्रेन के अंदर।
इस मेम्ब्रेन के अंदर। तो हमने बात कर ली अपने ओवरी की, जो कि हमारी एक एलमंड शेप है, यहाँ पर ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्ट है यूट्रस से, और ये एक फिम्बरी है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एग को कलेक्ट करते हैं। ये एक एम्पुला है जो एक सोइलन पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन की साइट है, और ये एक स्थेमस है जो कि एम्पुला और यूट्रस के बीच वाला पतला भाग है। अब हम बात करते हैं इसके मेन रीजन की। ये देख लीजिए जो सेंटर है इसका, इसको जो सेंटर है इसको बोलते हैं बेटा यूट्रस, इसको बोलते हैं यूट्रस, और इसको नॉर्मली हम जानते हैं बच्चे दानी के नाम से। इसको हम बच्चेदानी भी कहते हैं, इसको हम बच्चेदानी भी कहते हैं, इसको हम यूट्रस भी कहते हैं, इसको हम वोम्ब भी कहते हैं, इसको हम गर्भभाष्य भी कहते हैं। ये गर्भाशय भी होता है, बच्चेदानी भी होता है, यूट्रस भी होता है। यहाँ पर ही हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो अब हमें देखना क्या है, यहाँ पर हमारी 3 लेयर मिलती हैं जो कि एक अच्छे टिश्यू से बनी होती हैं, जिनको हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यू है। ये साइड वाली लेयर है हमारी, ये साइड वाली लेयर है हमारी, ये साइड वाली लेयर, इसको बोलते हैं हम बेटा पेरीमेट्रियम, और ये जो मिडिल में है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। ये वाली मिडिल वाली, ये बीच में जो है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर है उसको कहते हैं हम इस वाली लेयर को एंडोमेट्रियम, इसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। अब देखिए ये यूट्रस में मिलने वाली 3 लेयर्स हैं, यूट्रस में मिलने वाली 3 लेयर्स हैं। इनके आइए हम देखते हैं क्या फंक्शन है। ये जो हमारा पेरीमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम इन दोनों लेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, इनकी रक्षा करता है, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम की। कौन? पेरीमेट्रियम। अब देखिए ये होता क्या है, अंदर जो लेयर है उसका नाम है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बेसिकली होता क्या है, जब फीमेल डिलीवरी के टाइम पे आती है, फीमेल की बेबी की डिलीवरी करती है, तो वहां पर जो एक कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, हार्ड कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, एक पंपिंग बॉडी आगे को बेबी को पुश करती है ताकि बेबी आउट हो जाए, उसकी डिलीवरी हो जाए, इजेक्ट हो जाए। तो वहां पर जो बेबी को पुश करने का काम है वो काम होता है मायोमेट्रियम का। और जो अंदर वाली लेयर है इसके बेटे कुछ फंक्शन डिफरेंट हैं। ये वाली मेम्ब्रेन बहुत स्पेशल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है एंडोमेट्रियम। ये यूट्रस के, बच्चेदानी के, गर्भाशय के, वोम्ब के पास मिलती है, साइड में जो ओपन है इधर की तरफ, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। बेसिकली होता क्या है, जब फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसको हम मासिक चक्र कहते हैं या फिर हम पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड की एक लेयर, मस्कुलर ब्लड लेयर डेवलप हो जाती है ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। बट जब फर्टिलाइजेशन हमारा नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो ये मेम्ब्रेन, ये लेयर एंडोमेट्रियम, ये ब्रेक हो जाती है और ये यहां से पास आउट हो जाती है ब्लड की फॉर्म में। उसे हम कहते हैं मेंसिस। ये 3 से 5 दिन का नियर अबाउट होता है। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पर जो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला के अंदर, तो वहां से जाइगोट आएगा, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, वो डिवाइड होगा, 1 सेल से 2 में बटेंगी, 2 से 4, 4 से 8, मोरुला, ब्लास्टुला, ये स्टेज बनेंगी गैस्ट्रुला। तो यहां पर आकर वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी हो जाएगी, उसको ग्लाइकोजन, उसको एनर्जी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी आने वाले डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ताकि बेबी का अच्छे से पालन पोषण हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब देखिए हमने इतनी बात कर ली। अब जो है मेन बात क्या है हमारी, इस यूट्रस, मैंने बताया था तुम्हें, ये इन्वर्टेड पियर शेप, एक नाशपाती के आकार जैसी है, जो कि बेटा उल्टी नाशपाती का आकार है। और इसका देख लीजिए उल्टा नाशपाती का ही आकार सा लग रहा है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि
यूट्रस जो है हमारी लगती है ऐसे जैसे कि एक इन्वर्टेड पियर रखा हो, एक इन्वर्टेड नाशपाती हो। तो इसमें कुछ पार्ट है नीचे, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स ये बेसिकली क्या होता है, इसका यूट्रस का गेट होता है, यूट्रस का दरवाजा होता है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स के नीचे एक कैनाल होती है, एक कैनाल होती है, एक लंबी कैनाल टाइप होती है, एक मिडिल कैनाल होती है, उसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैनाल। और उसके नीचे जो एक पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं वेजाइना। बात समझ में आई? ये वेजाइना के अंदर ही हम अपना कोपुलेशन करते हैं, इंसेमिनेशन करते हैं सीमन का। जब फीमेल की बॉडी में मेल अपना सीमन इजैकुलेट कर देता है, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। यहां पर ही हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाता है, कोइटस परफॉर्म किया जाता है कोपुलेशन मेल के द्वारा। यहां पर ही उसके मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, पेनिस के द्वारा यहां पर कोपुलेशन किया जाता है। वो अपना सीमन इजैकुलेट करता है, मीन्स इंसेमिनेट करता है। वो पार्ट होता है वेजाइना, जहां पर फीमेल को एक्साइटमेंट या एराउजल, आई थिंक सो ऑन आते हैं। उसके ऊपर जो पार्ट है सर्वाइकल कैनाल, उसके ऊपर जो पार्ट है सर्विक्स, उसके ऊपर जो पार्ट है यूट्रस। देखिए, अगर हम सर्वाइकल कैनाल की बात करें और वेजाइना की बात करें, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है बर्थ कैनाल। नहीं आई बात समझ में? देखो दोबारा समझाते हैं। वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला करके हम कहते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल बोले तो जहां से बर्थ होने वाला है वो कैनाल, वो रास्ता, वो पैसेज, वो पाथ, वो ट्रैक्ट क्या कहलाता है? बर्थ कैनाल। उसके अंदर क्या पार्ट आते हैं? वेजाइना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड सर्वाइकल कैनाल बिलो दी सर्विक्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हमने समझा। ये पेल्विक रीजन में होता है, इसमें कुछ पार्ट होते हैं, उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो इसी तरह से अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो के बारे में कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं। और इसको शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। जब के लिए थैंक यू।